जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 14-15 गुण हर्षामर्ष के तीसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। दुख सुख हर स्थिति में हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त है। शास्त्रकार कहते हैं, तेरा तेरे पास है, तू उसे ढूंढ निकाल। यह तो एक क्रीड़ा है। विकास की इस स्थिति पर पहुंचने पर जीव को जीवन मात्र एक खेल प्रतीत होती है। उसे सुख दुख का कष्ट नहीं होता। किसी के घर लड़का जन्म लेता है तो वह पेड़ा लाने के लिए भेजता है, और किसी का लड़का मर जाता है तो वह लकड़ी लाने के लिए भेजता है, वस्तु लाने के लिए किसी को भेजता है। अंतर इतना ही है कि कभी पेड़ा और कभी लकड़ी। इस प्रकार उसका आध्यात्मिक आनंद उसे मिलता रहता है, और इसी प्रकार हर्ष होने पर भी उसे विमर्शकता नहीं होती। विमर्शकता, खिन्नता, हर्ष, मतर्ष, हर्ष, मत्सर, क्रोध, भय और उद्विग्नता के कारण भी होती है। भगवान शांताकारम भुजगशयनम है, इसलिए उन्हें अपने ही समान शांत अविमर्शक मानव रुचता है। यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि शंकराचार्य की जब माँ मर गई उस समय वह रोए कि नहीं। अवश्य रोए थे, क्योंकि श्रेष्ठ लोग जो आचरण करता है, यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवोत्तरो जना। शंकराचार्य का रोना से रुदन को प्रतिष्ठा मिलती है, पर वह आसक्ति से पागल होकर नहीं रोए। कभी बम्बे जैसे बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग हाथों में झाड़ू लेकर कूड़ा साफ करते हैं। फोटोग्राफर उनका फोटो लेते हैं और उसे अखबार में छापते हैं। सामान्य लोग जब अखबार में वह फोटो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सफाई करना कोई हल्का और क्षुद्र काम नहीं है। इस प्रकार हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करने के काम को प्रतिष्ठा मिलती है। हालांकि ये लोग हाथ में झाड़ू लेना केवल फोटो लेने तक ही मर्यादित रहता है। इसके बाद ये रास्ते साफ नहीं करते। लेकिन बड़े लोगों के देखा देखी छोटे लोग भी काम करने लगते हैं। कभी कोई किसी का बात नहीं मानता तो उसे क्रोध आता है। क्रोध तत्वज्ञान से जाता है। तत्वज्ञान कहता है कि सारे संसार का तू स्वामी नहीं है कि सब तेरा कहना माने। इसी प्रकार कभी किसी ने किसी का काम बिगाड़ा तो उसे क्रोध आता है, तो यह भी योग्य नहीं है। कोई किसी का काम नहीं बिगाड़ता। साधना की प्राथमिक अवस्था में साधक को सात्विक क्रोध आता है। वह अपनी पत्नी को क्रोध करता है, प्रभु मैं अच्छे विचारों का चिंतन करता हूँ, अच्छे काम का प्रारंभ करता हूँ, पर मेरी पत्नी इतनी पागल है कि उसके कारण मेरे सारे विचारों में पानी फिर जाता है। पति फिर वह अपने पुत्र से परेशान होकर कहता है, मेरा पुत्र पैसा के लिए मुझे प्यार करता है। वह इतना जिद्दी है कि मुझे उस पर क्रोध आता है और लगता है कि ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। इससे मेरा मन अशांत हो जाता है। पर जो साधना में उसकी साधना बढ़ती जाती है, साधक को लगता है कि पत्नी पुत्र के विरोध के कारण मेरी भक्ति, निष्ठा और श्रद्धा बढ़ती है। और साधक बोलता है कि मैं आपका काम शुरू करता हूँ तो पत्नी मुझसे झगड़ा करती है। कुछ देर विसंवाद भी होता रहता है, पर थोड़ी देर के बाद विसंवाद दूर हो जाता है और संवाद शुरू होता है। यह विसंवाद कैसे निकलता है, इसे मैं नहीं जानता। प्रारंभ में साधक को सात्विक क्रोध आता है, लेकिन धीरे धीरे वह अंतर्मुख बनता जाता है। उसे लगने लगता है कि मुझे प्रभु का प्रिय बनना है।
इसलिए उसे अपने ऊपर क्रोध आता है कि मेरा मन भगवान पर एकाग्र क्यों नहीं होता है। पहले उसे दूसरे पर चिढ़ होती है, लेकिन बाद में स्वयं पर होती है। चिढ़ यानी क्रोध का बदलता हुआ स्वरूप। उससे लगता है कि मैंने याज्ञवल्क्य का जीवन पढ़ा, मधुसूदन सरस्वती की भक्ति पढ़ी, फिर भी मैं इतना क्षुद्र कैसे रहा। मेरा मन शुद्ध क्यों नहीं हुआ। मैं भक्ति की प्राथमिक अवदशा में क्यों रहा। भगवान को उसके इस चिढ़ भगवान को उसके इस चिढ़ से पसंद आती है, खुश होते हैं। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्बम शिव अर्पणम। क्या इतना कहकर ही मेरी पूजा पूर्ण हो गई, ऐसा मैं क्यों समझता हूँ। साधक को लगता है कि मुझे इतना विषय का इतना आसक्ति क्यों है। क्यों मैं किसी के अमरूद और किसी का आम देखकर क्यों उसे ललचता हूँ। क्या आम अमरूद श्रेष्ठ है। अब मैं क्षुद्र हूँ, इसलिए उसे अपने ऊपर उसे क्रोध आता है। साधना उसे तत्व ज्ञान से उसे सृष्टि और घर वालों पर क्रोध जाते रहता है, परंतु अपने ऊपर क्रोध शेष रहता है। लेकिन वह भी चले जाएगा, क्योंकि इसके लिए उसकी पूरी तैयारी होती है। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक एपिसोड अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।